एएसआई संदीप लाठर जो हरियाणा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जिनके पास जांच इस बात की थी कि वाई पूरन कुमार करप्शन में शामिल थे, और वो एएसआई एक वीडियो बनाता है, साथ में 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है। उस वीडियो में कहीं भी उसने एक भी आरोप ये नहीं लगाया वाई पूरन कुमार या उसकी पत्नी या उनके साले या कोई और व्यक्ति उनको किसी भी प्रकार की धमकी दे रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। और उनकी अपने वीडियो में वो बार बार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी ब्रिजानिया उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बहुत ईमानदार है, और साथ में कह रहे हैं वाई पूरन कुमार करप्ट थे। जिन पे आप करप्शन का आरोप लगा रहे थे एसआई साहब, वो तो सुसाइड कर चुके, आपको किस बात का खतरा था? आपने सुसाइड क्यों किया? इंडिपेंडेंट जांच कराने की मांग चल रही थी, लेकिन एफआईआर के अंदर जो धारा लगनी चाहिए थी नहीं लगाई गई। उनको जो मुलजिम वाली कैटेगरी में रखना चाहिए था नहीं रखा गया। और डीजीपी के साथ एसपी जिनके ऊपर विशेष लास्ट वाले पैराग्राफ में उनके सुसाइड नोट में जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करती हुई हरियाणा की सरकार नहीं दिखी। उस दिन राहुल गांधी जी जाते हैं चंडीगढ़, परिवार से मिलते हैं और उनके लिए न्याय की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप अपना प्रोमिस पूरा करिए, और उसके घंटे भर के अंदर खबर आती है कि एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया। साथियों, अभी आपने देखा पिछले लगभग 10-12 दिनों से एक केस बहुत ज्यादा गर्म है। हरियाणा के अंदर किस तरह अधिकारीगण अपने ही अधिकारी और कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, और उसमें भी जाति की वजह से प्रताड़ना होती है। एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई पूरन कुमार, जिनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर हैं, उनको लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि थाने में मंदिर में जाने मात्र पर भी उनको सो कुछ नोटिस दिया गया। लगातार प्रताड़ना बढ़ती रही। प्रताड़ना के खिलाफ न्याय के लिए वो लगातार उच्च अधिकारियों को लिखते रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। चूंकि वो अनुसूचित जाति के रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे, थानों के अंदर उनको भी एसएचओ लगाया जाए इस बात की भी मांग करते थे। अक्सर दलित जो एम्प्लॉइज थे पुलिस के अंदर, हरियाणा पुलिस में, उनके हक अधिकार की मांग उठाया करते थे। इसलिए जानबूझकर जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर पुलिस के उच्च अधिकारी, जिनमें डीजीपी और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उनको प्रताड़ित करने की भावना से उनके खिलाफ करप्शन का एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, और दर्ज करवाकर लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे थे। जब उनको लगा कि मैं दलित समाज से हूं, एक आईपीएस ऑफिसर हूं, और मैं एमएनसी में था, सत्यम से 2.5 लाख रुपए की नौकरी 25 साल पहले छोड़कर आया। 25 साल पहले जब एक आईपीएस की तनख्वाह 25,000 रही होगी, उस वक्त 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह की नौकरी को छोड़कर, चूंकि वो आईएम थे अहमदाबाद से और बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो सत्यम में नौकरी करते थे, 2.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि मैं आईपीएस बन के समाज की सेवा करूं। मुझे यह भी पता चला कि वो आईएएस में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने आईपीएस चुना। लेकिन उनको क्या पता था कि आईपीएस बनने के बाद भी उनकी प्रताड़ना होगी। और एक ऐसा समय आया जब उनको लगा कि मैं खुद अपने लिए भी न्याय नहीं दिला सकता, जबकि मेरी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर है, मेरा साला एमएलए है, साले की वाइफ भी आईपीएस ऑफिसर है। अगर मैं खुद अपने लिए न्याय नहीं दिला सकता तो समाज को या बाकी लोगों को न्याय क्या दिलाऊंगा? अल्टीमेटली दुखी मन से उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के बाद लगातार दोषियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके इंडिपेंडेंट जांच कराने की मांग चल रही थी, लेकिन एफआईआर के अंदर जो धारा लगनी चाहिए थी नहीं लगाई गई। उनको जो मुलजिम वाली कैटेगरी में रखना चाहिए था नहीं रखा गया। और डीजीपी के साथ एसपी, जिनके ऊपर विशेष लास्ट वाले पैराग्राफ में उनके सुसाइड नोट में जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करती हुई हरियाणा की सरकार नहीं दिखी। इस बीच मैं स्वयं जाकर चंडीगढ़ में पीड़ित परिवार से मिला। उसके बाद अनेकों नेतागण गए, वहां के मुख्यमंत्री भी गए, केंद्र के मंत्री भी गए, और अल्टीमेटली जब पता लगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं आज, तो एक दिन जिस दिन पता लगा कि कल आ रहे हैं, रात को तुरंत फरत में डीजीपी साहब को छुट्टी पे भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, उस दिन राहुल गांधी जी जाते हैं चंडीगढ़, परिवार से मिलते हैं और उनके लिए न्याय की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप अपना प्रोमिस पूरा करिए, और उसके घंटे भर के अंदर खबर आती है कि एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया। एएसआई संदीप लाठर जो हरियाणा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जिनके पास जांच इस बात की थी कि वाई पूरन कुमार करप्शन में शामिल थे, और वो एएसआई एक वीडियो बनाता है,
साथ में 4 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है। जो वीडियो वो बनाता है उस वीडियो को प्लीज आप जरूर सुनिएगा। उस वीडियो में कहीं भी उसने एक भी आरोप ये नहीं लगाया कि वाई पूरन कुमार या उसकी पत्नी या उनके साले या कोई और व्यक्ति उनको किसी भी प्रकार की धमकी दे रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। और उनकी अपने वीडियो में वो बार बार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी बिजानिया उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बहुत ईमानदार हैं, और साथ में कह रहे हैं वाई पूरन कुमार करप्ट थे। तो जिन पे आप करप्शन का आरोप लगा रहे थे एसआई साहब, वो तो सुसाइड कर चुके, आपको किस बात का खतरा था? आपने सुसाइड क्यों किया? तो ये सारी बातें गले नहीं उतर रही हैं। समाज में, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, वो पैसे लेते थे, अपने ड्राइवर के थ्रू लेते थे। भाई लेते थे तो जांच तुम्हारे हाथ में थी, जांच करते, सबूतों के साथ जांच सामने रख देते। आपको सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? आपको तो कोई धमकी नहीं मिल रही थी कहीं से, आपको तो किसी ने परेशान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक तरह का मध्य प्रदेश का कहीं व्यापम घोटाला जैसा घोटाला तो नहीं है? जैसे व्यापम घोटाला में एक क्राइम को छुपाने के लिए दूसरा क्राइम, दूसरे के बाद तीसरा क्राइम। तो एक डीजीपी और एसपी को बचाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि एएसआई संदीप कुमार लाठेर को शहीद कर दिया हो? क्योंकि वो सुसाइड अगर करेंगे तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। सुसाइड की वजह समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों सुसाइड करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं उसको कुछ ऐसे राज थे कि अगर वो राज जांच में आते और वो राज खुलते तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी फंसने वाले थे। तो वो बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए एएसआई संदीप लाठर को ही शहीद कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है? मुझे लगता है इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, सुप्रीम कोर्ट के एक जज, सिटिंग जज के देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि कहीं भी एएसआई संदीप कुमार लाठेर ने अपने बयान में एक जगह भी वाई पूरन कुमार पर, उनकी पत्नी पर, उनके घर वालों पर किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया कि उसको कोई धमकी दी जा रही हो या उसको परेशान किया जा रहा हो। तो फिर सुसाइड की आखिर वजह क्या है? ये सवाल मैं जनता के सामने छोड़ता हूं। वैसे मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या लगती है, यानी संदेह के दायरे में है और सच सामने आना चाहिए। क्योंकि जिनके बारे में जांच इनके हाथ में थी वो तो पहले ही सुसाइड कर चुके हैं, उनकी तरफ से तो कोई इनको डर ही नहीं था। तो डर किससे था फिर? किस डर से सुसाइड किया इन्होंने? इसका खुलासा होना चाहिए। निष्पक्ष जांच से एक सिटिंग, सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज की देखरेख में जांच हो, सच्चाई सामने आए। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं सच सामने आना चाहिए और न्याय पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।